नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने एडिशन के बारे में बताया था, अब सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो मैंने एडिशन के बारे में बताया था कि सबसे पहले तो सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, उसे नंबर को आपस में अरेंज करना आना चाहिए। उसका स्थान जो है वो सही होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है 5826 माइनस 1605 में घटाना है, ये घटाव है और मैंने जोड़ पहले बता चुका हूँ मैं। तो इसे क्या है कि मैं अरेंज करता हूँ 5 8 2 6। तो क्या है कि दूसरे नंबर को हम पीछे से ही लिखेंगे। जैसे पहले 5 है तो 5 लिख दिया, फिर 0 है तो 0 लिख दिया, फिर 6 है और फिर 1 है, और मैं अब इसे माइनस करूँगा। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा। और बच्चे, आपको अगर बहुत आसान तरीके से करना हो, लेकिन थोड़ी क्या फास्ट नहीं होगी, थोड़ा धीरे होगा, लेकिन क्या गलती होने की संभावना कम रहती है। अब जैसे 6 है तो 6 लाइन आप मतलब ड्रॉ करो, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 5 को माइनस करना है तो आप 1 2 3 4 5, तो कितना बचा अपने पास? 1। तो इसलिए हम 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 में से 0 जब घटता है तो 2 में 0 का मान नहीं होता है कुछ, तो इसलिए 2 में से 0 घटने पे 2 होता है। फिर 8 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? तो 8 में से 6 फिर वैसे ही आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 6 को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, तो बचेगा कितना? 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 5 में से 1 घटेगा तो 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिए और 1 को माइनस करना है तो 1 माइनस हो गया, तो बचा कितना? 1 2 3 4, तो ये 4 बच जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि नंबर को आपस में सजाना पहले आना चाहिए। अब आप दो नंबर देख सकते हैं, दो नंबर कैसे करते हैं। दो नंबर में है जैसे 3 8 2 1, तो पीछे से नंबर लिखेंगे राइट साइड से 5, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 3 है, तो हमें गलती नहीं होगी। आगे से लिखने से हमारे नंबर गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि सबके स्थान होते हैं, प्लेस वैल्यू होते हैं। जैसे 5 वंस के स्थान पे है और 0 जो है टेंस के स्थान पे और 100 के स्थान पे 3 है, तो उसके स्थान पे लिखने से ही हम इसको सही कर सकते हैं। तो हमेशा सब्सट्रैक्शन जो होती है और एडिशन जो होती है वो हमेशा राइट साइड से करते हैं, यानी कि इसके पीछे से करते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या है? उधार वाला घटाव है। इसमें 1 में से 5 को घटाना है, तो 1 में से 5 को घटाना संभव नहीं, क्योंकि 1 तो खुद कम है, तो 5 कैसे घटेगा? तो इसके लिए ये 2 से बोरो करेगा, उधार लेगा। तो आप समझ सकते हो 1 पहले से लिखा हुआ है और जब भी इसे उधार देगा, बोरो करेगा, तो फिर 1 आएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे थोड़ा छोटा सा काट के 11 ऊपर लिख सकते हो, ये 11 हो जाएगा। और जबकि ये संख्या 2 है तो अब ये 2 नहीं रहेगा, चूंकि इसने 1 इसे दे दिया है, तो फिर ये अब ये संख्या 1 हो जाएगी। तो अब क्या देखो, 11 में 5 को माइनस करेंगे, तो 11 में 5 को माइनस करोगे तो फिर वैसे ही करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। 5 को माइनस करो, 1 2 3 4 5, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बचेगा, तो आप 6 लिख दोगे यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो 1 में से 0 घटेगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही होगा। फिर 8 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। आप वैसे 8 लाइन खींचकर 3 को काट दोगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है और किसी को घटाना भी नहीं है, तो आप इसे एज इट इज़ 3 लिख दोगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 समझ गए, 1 समझ गए, 2 समझ गए, और 3 को आप समझो। 3 को कैसे करते हैं, 5 2 8 1, फिर 3, अच्छा मैं आगे से लिख रहा हूँ। अगर मुझे तो पता है कि इस नंबर का डिजिट क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है कि मैं आगे से लिख दिया हूँ। लेकिन अगर आपको बनाने में बच्चे मतलब गलती होती है, तो आप हमेशा सारे नंबर को पहले नंबर को आगे से लिखकर अगर कोई आपको लगता है कि सबके नंबर के डिजिट बराबर नहीं है, तो सभी नंबरों को आप पीछे से लिखना। ये क्या आपके गलती नहीं होंगे इससे। तो 3 8 2 9, तो माइनस करेंगे। अब देखिए ये 1 है और 9 है, 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो इससे एक उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो फिर क्या है 1 और फिर 1, तो 1 1 11 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे। फिर 8 नहीं रहेगा, अब ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक को उधार दे दिया था। तो 11 में से 9 जाएगा, 2 होगा। वही नंबर को आप ड्रॉ करके उसे 9 बार काट देना, तो 2 आएगा। 10 और 11, ठीक है। 9 के बाद 10 और 11 यानी 2 बचता है। फिर 7 में से 2 को आप माइनस करोगे, घटाओगे, तो फिर 5 आएगा। फिर क्या है कि ये 2 है और ये 8 है, 2 में से 8 को घटाना संभव नहीं है, क्योंकि 2 छोटा है और 8 बड़ा है। तो ये 2 में से 8 को नहीं घटाएंगे, नहीं घट सकती है, तो इससे उधार लेंगे, यानी 2 पहले से है और इसको 1 उधार देता है, 1 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये 2 नहीं रहेगा, अब 12 हो गया, और ये 5 नहीं रहेगा, अब ये 4 हो गया। तो आप इसे छोटा सा काट के ऊपर लिख सकते हो। तो अब 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। तो इस प्रकार से आप सब्सट्रैक्शन बना सकते हो। अब मैं आपको ओड नंबर और इवन नंबर के बारे में बताऊंगा। ओड नंबर क्या होते हैं एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स दैट एंड इन 0 2 4 6 एंड 8 आर इवन नंबर। जिस नंबर के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो इवन नंबर होते हैं। जबकि ओड नंबर्स दैट एंड इन 1 3 5 7 एंड 9 आर ओड नंबर्स। जिस नंबर के अंत में 1 3 5 7 एंड 9 है, उसे हम ओड नंबर कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 5 2 3, तो 3 क्या है, 3 इसके एंड में 3 है, जो जिसके एंड में 3 आएगा तो वो क्या है, ओड नंबर होगा। तो ये ओड नंबर हो जाएगा, ये ओड नंबर हो जाएगा। फिर 1 9 4 7, इसके अंत लास्ट में 7 है, ये भी ओड नंबर हो जाएगा। फिर 1 6 5, ये लास्ट में क्या है, 2 है, तो फिर ये क्या है, इवन नंबर होगा। इवन नंबर इसलिए होगा क्योंकि इसके नंबर के अंत में क्या है, 2 है, तो इसलिए इवन नंबर। आपको याद रखना पड़ेगा 0 के साथ 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आपके वो इवन नंबर होंगे, ठीक है ना। और बाकी ओड नंबर को आपको ध्यान रखना है कि जो 2 के टेबल के बाद जो नंबर बचते हैं, वो अगर नंबर हैं 2 के टेबल में वो नंबर नहीं आते हैं, जैसे 1 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते, 5 नहीं आते, 7 नहीं आते हैं, 9 नहीं आते हैं, तो वो क्या है, ओड नंबर है। अब देखिए क्या है, 1 है, तो 1 इसमें बताया गया है कि 1 जिसके नंबर के अंत में हो वो ओड नंबर होते हैं, तो ये ओड नंबर हो गए। फिर क्या है,
इस नंबर के अंत में 0 है तो ये इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इवन नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और फिर ये 5 2 4 8 है तो ये भी इवन नंबर होंगे। क्यों होंगे इवन नंबर? क्योंकि देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको EVEN इवन नंबर होंगे। फिर ये नंबर के लास्ट में 9 है तो आपके 2 के टेबल में 9 नहीं आते हैं, तो इस ऐसे ही ये क्या है, ओड नंबर होंगे, ये ओड नंबर होंगे। तो आप समझ गए कि 0 इंक्लूडिंग 0 और 2 4 6 8 आर इवन नंबर्स, दैट्स एंड इन, ये इस नंबर के अंत में आने चाहिए। 2 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो इवन नंबर होंगे, जबकि 2 के टेबल में जो नंबर नहीं आ रहे हैं वो ओड नंबर होंगे, और उसके लास्ट में 1 3 5 7 एंड 9 होंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने 3 थे तो ये ओड नंबर, ये 7 थे तो ओड नंबर, ये 2 है तो इवन नंबर, ये 1 है तो ओड नंबर, ये 0 है तो इवन नंबर, ये 8 है तो इवन नंबर, और ये 9 है तो ये ओड नंबर है। फिर आप एक नोट्स देखें। अब देखें, इसमें ओड और ओड नंबर को जोड़ोगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे कि 3 को जोड़े और 7 को जोड़ो तो 3 और 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो क्या 2 ओड नंबर को जोड़ने पे क्या इवन नंबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 3 को जोड़ दीजिए तो क्या है, 6 आ जाएगा, तो 6 इज इवन नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तो इवन नंबर आएगा, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो 2 इवन नंबर को जोड़ने पे भी क्या है, इवन नंबर आ रहा है। और इवन और ओड नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा ओड नंबर आते हैं। जैसे कि 4 इवन नंबर है और 3 क्या है, ओड नंबर है, तो 7 आता है। तो इवन और ओड नंबर को जोड़ने पे ओड नंबर आते हैं। ठीक है, फिर ओड नंबर और इवन नंबर को जोड़ने पे तो भी ओड नंबर आते हैं। जैसे कि ओड नंबर 7 है और इवन नंबर 2 है, तो 7 और 2 9 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 2 ओड नंबर को जोड़ने से इवन नंबर आते हैं। ठीक है, फिर इवन और इवन को जोड़ने पे तो भी इवन नंबर आते हैं, और इवन और ओड को जोड़ने पे ओड आते हैं, और ओड और इवन को जोड़ने पे भी ओड आते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।